नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। मौजूद हूँ, बता चुका हूँ पहले भी, इससे पहले खबर दिखाई है मैंने। रामलीला मैदान, रैली कांग्रेस की हल्ला बोल महंगाई पर। महाराष्ट्र से लोग आए हैं और महाराष्ट्र जिला पालघर। बात करते करते जानकारी मुझे हासिल हुई है, तो ये थोड़ा जानने की मैं कोशिश करूंगा कि भाई महंगाई इनको महाराष्ट्र के अंदर कितनी लगती है और दिल्ली तक आना पड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वैलेंटाइन मिर्ची है। मैं कांग्रेस पार्टी से वसी विराटशर जिला उपाध्यक्ष हूँ। मिर्ची कह सकते हैं आपको? जी बिल्कुल कह सकते हैं, मिर्ची करके मैं फेमस हूँ पूरे भारत में। क्या पूरे भारत में? सर मैं जानना चाह रहा था, आप कहाँ से, महाराष्ट्र में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, वसी विराट पालघर जिला। पालघर जिला से? पालघर। हाँ, जैसे मुझे जानकारी मिली थी पालघर। मिर्ची साहब, जानना चाह रहा हूँ आपसे कि महाराष्ट्र में महंगाई का क्या प्रकोप है? महाराष्ट्र का महंगाई का बहुत प्रॉब्लम है भाई, ये आज की बात नहीं। अभी 4-5 साल से लगातार पूरे देश की जनता, जो हर देश के कोने में रहने वाली जनता, गली से दिल्ली तक पूरी जनता की गली से एक ही आवाज आ रही है। देश के कोने कोने से जनता की एक ही आवाज आ रही है, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। उसके बाद भी ये मोदी सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी उसका असर नहीं दिखा जा रहा है। जनता जिए या मरे, ऐसे सोच में ये मोदी सरकार, ये बीजेपी सरकार चला रही है। मोदी कहते हैं महंगाई नहीं है, बीजेपी कहती है महंगाई नहीं है। आप लोग बेवजह यानी कि एक मुद्दा बना रहे हो महंगाई को लेकर। सर ये मुझे इस तरह से अगर मोदी बात कर रहे हैं, वहाँ कर भी रही है, महंगाई नहीं कैसे? 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर था, अब जाकर 1100 रुपये के करीब गैस सिलेंडर है। सब्जी के भाव देखो, सारी चीजों के भाव देखो। उसके हवाले में ये भी कहा जाता है कि कोरोना आया, कोरोना जैसी महामारी देश में आई, महंगाई हर चीज पे बढ़ी है, हर देश का बुरा हाल है। मोदी ने तो देश को बचाया है, आप कांग्रेस वाले इल्जाम लगा रहे हो मोदी पर। देश के जनता ने अपने आप में एक सरकार का पालन किया और अपनी जान खुद ने बचाई है। और रहा सवाल मोदी का, तो महाराष्ट्र से है हमारे उद्धव साहब ठाकरे, जो हमारे सीएम थे, उसने अच्छा काम किया उनके लेवल पे, और खुद तो बचा नहीं पाए। सरकार का सवाल नहीं है सर, यहाँ पर विषय अगर एक बात पर आप बोल सकते तो बोलो। बोलिए। मैं सरकार बदलने की बात कर रही तो उसकी मैं बोलूंगा। मैं या तो महंगाई भी बात करूँ, सरकार का, वहाँ की सरकार का जिक्र, तो मैंने कह दिया बचाओ, आप बचाया नहीं। सरकार तो लोगों ने नहीं गिराई ना। अच्छा, गिने चुने लोगों ने गिराई, 40 जनों के। ये मसला नहीं है, चलिए ये विषय नहीं है। हाँ। विषय सिर्फ एक ये जनता जो देख रहे हैं हजारों लाखों के तादाद में, हाँ। ये महंगाई के अपने चूल्हे जलाने की यहाँ पर आई है। पर सवाल ये भी खड़ा होता है मिर्ची साहब कि कांग्रेस बीजेपी की बराबर वो आंदोलन नहीं कर पाती है जो विरोध करना बीजेपी को आता है। आप लोग विरोध करने में सक्षम नहीं है। अरे भाई, हाँ। ये बीजेपी और आरएसएस, हाँ। ये एक ही है दोनों। अच्छा, विरोध क्या किया है? कभी विरोध किया है बीजेपी ने? क्यों? आरएसएस आंदोलन तो उसने किए हैं, विपक्ष में वो रही है। आप लोगों को आराम करने की आदत है। अरे नाटकीय दिल से आंदोलन करना और सच्चे दिल से आंदोलन करना है, ये दोनों बातें अलग है। रहा सवाल आरएसएस का, तो आरएसएस वाले इस देश के सब जाति के लोग मर गए, शहीद हो गए। अच्छा, क्षमा कीजिए, शहीद हो गए। आरएसएस का कोई आदमी शहीद हुआ है? क्योंकि वो पहले से ही डरपोक रहे हैं, आंदोलन में नहीं जाते, दूर दूर से रहेंगे, घोषणाएं करेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे, सोनिया जी के खिलाफ बोलेंगे, उसको और बोलना आता ही क्या है? मिर्ची सेठ जो ना, मिर्ची वाली बात कर रहे हैं पूरी। मैं थोड़ा और ये जानूंगा आपसे कि महंगाई पे यहाँ आज हल्ला बोल रैली हो रही है, आप लोग महाराष्ट्र से कितनी तादाद में आए हैं? वो तादाद में महाराष्ट्र में फिलहाल त्योहार चल रहा है गौरी गणेश का, इसी के चलते हुए हिंदू भाइयों ने भी आज यहाँ पे हाजिरी लगाई है। अच्छा, उसी के बावजूद भी कहीं नेता हिंदू है हमारे, वो आए, क्योंकि विषय त्योहार तो परिवार में अगर 5 आदमी है तो 3 आदमी चलाएंगे, 2 आदमी आए, 3 आदमी भी कर सकते हैं घर पे, 4 आदमी का आए, 1 आदमी आए, फिर भी आए हैं ना, कि बड़े तादाद में महाराष्ट्र के लोग आए हैं। चलिए, वैसे फिर भी ये बात मानोगे नहीं मानोगे कि कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत पड़ गई थी, आंदोलन नहीं कर पाती कांग्रेस? ये ऐसा कैसे उल्टा सवाल है भाई? क्यों? सत्ता में आदत पड़ गई, एक आंदोलन, सत्ता में रहकर कौन आंदोलन करता है? सत्ता में आप लोग सत्ता में सबसे ज्यादा रहे जी,
तो कहीं ये बात मानी जाए नहीं मानी जाए कि आप लोगों को आंदोलन वैसे करने नहीं आते जैसे विपक्ष में रह के करते हैं? वापस वही सवाल तो भाई आप, मैंने आरएसएस का उदाहरण दिया कि सब शहीद हुए, आरएसएस में कोई एक आदमी भी शहीद हुआ है? तो ये मसला इसी से जोड़ रहा हूँ कि हिम्मत नहीं है ना लड़ने की ना मरने की। तो उसकी नाटकीय ढंग से जो आंदोलन है और सच्चे दिल से हमारे कांग्रेस वाले का आंदोलन है, उसमें बहुत फर्क है। जिस तरह से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, कभी मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है? डरते हैं। सुन लो जी मोदी जी, सुन लो। अब मोदी जी सुन लो, एक मछुआरा बात कर रहा है जो आंधी तूफान से लड़ता है समंदर में, अरब सागर में, जो बड़ी बड़ी लहरों से लड़ता है, खेलता है। तो मोदी और ये सरकार के गिने चुने लोग क्या करेंगे? और रहा सवाल मोदी और उनके सदस्यों का, राज्यसभा में कितने लोग हैं? 252, 250। लोकसभा में लोग कितने सदस्य हैं? 543 और मैक्सिमम 552। संविधान को देखा जाए तो, संविधान देखा जाए तो 552 मैक्सिमम और 250 कितने हुए? अरे तुम 700-800 लोग, उसमें भी हमारे कांग्रेस के सदस्य हैं, कई विभिन्न देशों के हैं। यहाँ पर 135 करोड़ जनता आवाज दे रही है। ये कांग्रेस की साजिश तो नहीं है कि बीजेपी में अपने लोग घुसाड़ दिए? ये कांग्रेस साजिश वाले आदमी नहीं, पार्टी नहीं। मोदी जी जहाँ तक, मोदी जी ने क्या किया? सबसे बड़ी साजिश बोलूं, देश को पहले 2014 में बताया कि 15 लाख खाते में आएंगे। 3 बातें सामने आई मोदी की, 15 लाख बोले, खाते में नहीं आए। दूसरी बात, सीधे जी न्यूज पे बोल रहा है अमित शाह गृह मंत्री। गृह मंत्री का पद क्या है, पोस्ट क्या है? वो तो एक जुमला था, वो तो एक जुमला था। उसके बावजूद तीसरा जो आरोप लगता है सरकार पर, मोदी पर, कि तुम दिए क्यों नहीं? लोगों के साथ तुम मजाक करते हो, मजाक मस्करी करते हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, फिर भी महंगाई की असली वजह क्या नजर आती है आपको? महंगाई की सबसे पहला, महंगाई जिसको बोलते हैं वहाँ किचन होता है, किचन, रसोई घर। गैस सिलेंडर का भाव यहाँ 1100 पार, 1100 तक। ये सब तो नहीं होता ना। सब्जी देखो, भाजी देखो, सेब देखो, कोई भी फल देखो, देश की कोई हर चीज देखो डबल हो गई है। तो आदमी जिएगा कैसे? ये आज के इसलिए हमारे राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है। और ये अभी आप बोलने को आएंगे राहुल गांधी जी, तो सुन लेना। हम भी सुनेंगे आपके साथ साथ। मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ, महिला बेटी है आपके साथ में। क्या नाम हुआ आपका? राताल। थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि महंगाई का असर रसोई पे कितना पड़ा है? बहुत बड़ा पड़ता है, हमारे को नहीं जमता है। हमारे को वो कम करना चाहिए गैस, और हमारे बोट जाती है, उसमें डीजल जाता है, उसका भाव भी कम करना चाहिए। महाराष्ट्र ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं आप लोग, ग्रामीण क्षेत्र का हाल क्या है? बहुत हाल है, हमारी महंगाई बहुत बढ़ गई है। हमारी महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमारी रसोई चलती नहीं है। डीजल। मिर्ची सेठ साहब, फिर आखिरी सवाल मेरा आपसे है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे मेरा, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या आज की रैली के बाद में आप लोग चौक चौराहों पर या घूम फिरकर विरोध या महंगाई के बारे में जनता को बताएंगे या नहीं बताएंगे, या आराम करेंगे? लगातार 3-4 साल से कांग्रेस रास्ते में उतर रही है पूरे देश में। हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई कोने कोने में कांग्रेस उतर रही है। आप वीडियो देखती नहीं? जरा स्टूडियो से बाहर पड़े, आप स्टूडियो से बाहर आ जाइए। लगातार हम मछुआरे कभी कभी समुद्र में मच्छी पकड़ने नहीं जाते, आंदोलन जब होता है, जब डट के विरोध करते हैं, तब से करते हैं। 14 से हमने 5 साल राह देखी। 5 साल तो हमारे आंदोलन नहीं थे, लेकिन एक मौका दिया तो बड़ी नौबत आई लोगों पर, देश की जनता पर। तो अभी हम उससे 15 से लेकर आज तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। ये थे मिर्ची सेठ मेरे साथ में, और ये महिला बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं महाराष्ट्र के। और बात जो है वो यही है कि जो महंगाई को लेकर आज कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर की है, और सवाल जो मैंने किए हैं वो ये जानने की मैंने कोशिश की कि भाई किस तरह से दिल्ली में बैठे लोगों को नहीं मालूम होता है कि असल गांव के अंदर हो क्या रहा है। जब ये लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं, तो महसूस होगा, और हमें भी महसूस करना चाहिए कि किस तरह से महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत के गांवों के अंदर महंगाई का क्या बुरा हाल है। बहरहाल कांग्रेस की रैली के अंदर ये कार्यकर्ताओं की भीड़ तो बता रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता भी महंगाई से जूझ रहा है, तब उसको ये दर्द महसूस हो रहा है। पर हाँ, ये कहने में कोई भी
हर्ज नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस अब आगे कितने बड़े बड़े आंदोलन करती है महंगाई के खिलाफ, क्योंकि सबसे कमजोर विपक्ष की भूमिका निभाने का इल्जाम हमेशा कांग्रेस पर लगता चला आया है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 24/7।